नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम लोग आ गए हैं आज फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस लेके, और बात करेंगे कि आज ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मार्केट में इतना शार्प करेक्शन आने को मिला है। खासकर मिड कैप स्मॉल कैप्स अच्छा खासा टूटा है पिछले 2-3 दिन में। ये लगभग थर्सडे फ्राइडे से चल रहा है, और कल भी हमने अपने वीडियो में इस चीज़ को बात करी थी कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए एक अच्छे ट्रिगर्स चाहिए होंगे। ऑब्वियसली ये बोला था मैंने कल भी अपने वीकेंड वीडियो में कि ये जो वीक है बिल्कुल डेटा स्पेसिफिक वीक है। अपने इंडिया का भी आज इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है जो एक बड़ा ट्रिगर प्ले करेगा। अपनी स्ट्रेंथ को प्ले करने के लिए देखते हैं किस तरफ से मार्केट का डेटा आता है। आज इन्फ्लेशन डेटा कैसा आ रहा है, कल शाम को यूएस का डेटा आ रहा है। तो ग्लोबली बहुत सारे साइट्स डेटा हैं जिसके बारे में कल भी मैंने बताया था, और कल भी मैंने आपको निफ्टी में अपने पॉइंटर्स बता रखे थे कि ऊपर की तरफ जाना बहुत मुश्किल है। 800 पे हद अच्छा खासा ऑप्शन चेन में डेटा दिखा रहा था, कॉल राइटिंग हो रखी थी। नीचे मैंने बोला था ऊपर की ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है आज ऊपर की ट्रेड के लिए, और एक कॉन्ट्रा ट्रेड अगर प्ले करी होगी तो नीचे के लिए ट्रेड मिली थी। तो अब क्योंकि डेली पैटर्न पे हमें 20 के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया है इसके अंदर। और बैंक निफ्टी में भी अगर बात करें तो कल मैंने बोला था कि ये डब्लू पैटर्न को भी ध्यान में रख सकते हैं, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई पैटर्न फेल हो गया है या कुछ रिजेक्शन हो गया। बट एक आप देख सकते हैं एक सैंडविच टाइप कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है। इसी रेंज के अंदर आज भी मार्केट रह गया, जो कि कल भी बताई थी मैंने, और सेम इसमें भी उसी तरीके का हुआ है कि ये रेंज में ही फंस चुका है मार्केट। जब तक कि आज आज जो इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा है जो शाम को आने वाला है, उसके डेटा के बेसिस पे कुछ भी हो सकता है। एक गैप अप गैप डाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट डेटा। और कल यूएस का डेटा आ रहा है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। पहले मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है कि ये जो स्मॉल कैप की आप बात देखिए, स्मॉल कैप को अगर आप देखेंगे, स्मॉल कैप को अगर आप ब्रॉडर रिस्पेक्ट पे देखता हूँ, मैं मंथली पैटर्न्स पे जाता हूँ, ठीक है। आप ये कैंडल देखो, ये क्या बड़ा रैली जो आया था, बुल रैली आप देख रहे हो। यहाँ से जो शुरुआत हुई थी एक 2020 में, ये जो एक रैली आई थी, इसके बाद आप देखो क्या हुआ था। इस रैली के बाद एक जो हॉल्ट आया था, वो ऑलमोस्ट 50% के रिट्रेसमेंट तक मिड कैप रिट्रेस हुए थे। और उसके बाद वापस से जिसने यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी करी होगी, उसको एक अच्छा अपसाइड प्ले करने को मिला है वापस से यहाँ पे। अगर किसी ने 50% के आसपास बाई किया होगा तो ऑलमोस्ट 100% का, मतलब अगर उसने दोबारा से यहाँ पे पैसा पंप करा होता तो ये ऑलमोस्ट आप देखो तो 113-14% की ग्रोथ ऑलरेडी दे चुका है। मतलब पैसा यहाँ से फिर से डबल हो चुका है। जो कि मैं बात कर रहा हूँ, ये था मई 2022, ठीक है। मई 2023 से भी किसी ने लगाया होगा। ये अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा के देखते हैं, ये कौन सी कैंडल है, अप्रैल 2023 से। तो लगातार पैसा मिड कैप स्मॉल कैप्स ने दिया ही है। और अगर मैं ये बात करता हूँ कि कितना ये डिप आ चुका है यहाँ पे, तो उसको भी हम कैलकुलेट करना चाहें अगर डेली पैटर्न पे पिछले 2-3 दिन से जो हुआ रहा था, आज खासकर स्मॉल कैप जो है ये मिड, ये देखिए, आप देखिए कितना ज़्यादा डिप आज का अगर मैं बात करता हूँ, ये देखिए बस 4-4.5% के आसपास का, 4% के आसपास का डिप आया हुआ है, ठीक है। और टोटल डिप की अगर बात करें तो ऑल टाइम हाइस के आसपास से लगभग 6-6.5% का डिप दे चुका है। और अगर हम मिड कैप की बात करते हैं तो इसमें भी सेम तरीके से ही मिड कैप्स भी टूटे हैं। आप ये देखोगे, अगर ये देखिए आप, तो बस 4.5% का मिड कैप टूट चुका है, और 6.5-7% के आप आसपास स्मॉल कैप्स में गिरावट दर्ज हुई है। इसको गिरावट क्या, इसको हम बेसिकली बोलेंगे क्योंकि यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा ड्यू है कल, और आज इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आ रहा है यूएस में। और भी बहुत सारे इकोनॉमिक रिसर्च डेटा आने वाले हैं अगले वीक, जिसमें कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी आ रहा है, सीपीआई डेटा भी है, डब्ल्यूपीआई डेटा भी है। तो इस वजह से
एफआईआईज ने अच्छी खासी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है अपने इस पोजीशंस पे। और मिड कैप स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम मतलब आप समझ लीजिए ब्रेकडाउन लेवल्स पे खड़े हैं। अगर इनको यहाँ से रिवर्सल होना है तो डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, डेटा कैसा आ रहा है। अगर रिवर्सल होना होगा तो होगा, वरना अगर यहाँ के लेवल से ब्रेकडाउन हो जाता है नीचे की तरफ तो फिर एक अच्छी खासी तगड़ी गिरावट आने देखने को मिल सकती है। अब चलते हैं कि विक्स में आज क्या हुआ। अब विक्स में आज देखो हुआ क्या। मैं कल भी बोल रहा था विक्स को रेंज में ही फंस रहा था, ठीक है। आज विक्स सुबह से अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ये देखिए आप 9:15 की कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर से वापस स्पाइक देके ये वापस से ऊपर 16 के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है विक्स में बढ़ोतरी होने की कोशिश करी जा रही है। विक्स में मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट करी जा रही है, और इसी की वजह से एज अ ऑप्शन बायर आपको बहुत सारा ट्रेड आज मिल भी रहा था, अगर आप लोगों ने ढंग से ट्रेड प्लान करी होती। मैंने कल 1 घंटे के चार्ट पे भी आपको बताया था बहुत स्पेसिफिकली कि ओवरऑल 1 घंटे में जो ट्रेड बन रहा था कल की डेट में, अगर आपने उसको ध्यान दिया होता 1 घंटे में, 6 ये रहा आपका 8 9, ये देखिए मैंने कहा था कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके वो वापस से रिजेक्ट हो जाएगा, और वैसा ही कुछ आज एग्जैक्टली देखने को मिला है। और हमारा जो पहला टारगेट मैंने कल बताया था उसके आसपास मार्केट आके खड़ा होने वाला है, जो कि 21,500 का लेवल है। मैंने बोला था 21,650 पे आप कॉल राइटर्स को देखते रहिएगा। 21,650 पे चेंज इन ओआई देखिए कितना है, वॉल्यूम देखिए क्या हो गया है। और इसके अगेंस्ट पे तो 650 क्योंकि अब ब्रेक हो चुका है, तो अब हम 600 की अगर बात करते हैं, 600 पे देखिए अभी भी अच्छा खासा सपोर्ट है। 600 के ब्रेक होने के बाद, 600 के ब्रेक होने के बाद आपको सीधा जो है 550 और 500 का एक बड़ा हर्डल मिलने वाला है सपोर्ट के बेस में। 550 जो कि लगभग लगभग यहीं पे है, इसी लेवल पे आज मार्केट ने रेस्ट भी किया है, ठीक है 550। और दूसरा लेवल है 500 का, ठीक है। इस लेवल पे तगड़ा सपोर्ट तैयार है। यहाँ से नीचे जाने के बाद मार्केट में ये गैप फिलिंग जो है ना वो आपको देखने को, यहाँ से नीचे आता है तो ये गैप फिल करने मार्केट 21,400 के लेवल तक आ सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से मैंने आपको, 1 घंटे के हिसाब से मैंने आपको ये बताया है कि बेरिश पैटर्न राइजिंग ऑन द बैंड स्टार्ट हो चुका है। मेरा इमीडिएट टारगेट जो बन रहा है वो यही है 21,500 का। आप पकड़ लीजिए, 500 का पहला सपोर्ट है 550 पे, करेक्ट। और उसके बाद अगला इमीडिएटली 500 पे है, और वहाँ से फिर ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको अगला जो ये लेवल है 21,295, 290, 300 आप पकड़ लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और यहाँ से के बाद एक इम्पॉर्टेंट लेवल और आ रहा है जो है 21,100 के आसपास। ये 4 लेवल नीचे के हैं। ऊपर के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जब तक वो 21,800 के ऊपर, 850 के ऊपर नहीं निकल जाता, ये जो रेंज नहीं है ये नहीं तोड़ देता है, जब तक 1 घंटे में स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल नहीं बन जाती, जो मैंने पहले भी बताई है। 1 घंटे में इस तरीके की कैंडल 20 के ऊपर फॉर्म होते नहीं मिल जाती, ये देखिए आप, ठीक है। इस तरीके की कैंडल 20 के ऊपर नहीं फॉर्म होते तब तक आप ऊपर के लिए ट्रेड नहीं प्ले करोगे। और आरएसआई को भी वॉच करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आरएसआई ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक कर देता है, यहाँ से ब्रेक नहीं हो जाता, आपको ऊपर के लिए बहुत एग्रेसिवली पोजीशंस नहीं ऐड करनी है, ठीक है। और एग्रेसिवली पोजीशंस आपको ऊपर की तरफ नहीं पे। अब मैं थोड़ा सा इंट्राडे के अलावा थोड़ा पोजिशनल मूव भी बता देता हूँ। डेली में हमने कल देखा था कि पिन बार कैंडल बनी थी बट स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट क्योंकि मैंने ये भी बोला था स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत हायर चांसेस हैं, वैसा ही हुआ। अब क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये लेवल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं तो ये जो देख रहे हैं गैप, ये 20,400 500 की ये जो गैप है, 20,200, ये सारे गैप फिल अभी होने बाकी हैं। और मैंने आपको बताया हुआ है ये गैप फिल्स होते ही हैं, अभी हों कब हों ये इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है कि अब एक्चुअली अगर आप इसको डेली पैटर्न पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए तो ये देखिए एक स्ट्रेट फॉरवर्डली ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्डली इन ट्रेंड लाइंस को फॉलो कर रहा है, और जब तक डेली पैटर्न पे इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलता बहुत
एग्रेसिवली बड़ी पोजीशंस मत ऐड करिएगा कॉल साइड की तरफ, क्योंकि 20 के नीचे मिल चुका है। अब ये देखिए, ये 20 के बाद में नीचे मिला था, ये बॉलिंजर बैंड के लोअर बॉटम को टच किया था। इसी तरीके से यहाँ तक की ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 21,250 तक मेरे को आता दिख रहा है। मतलब यहाँ से अभी जो मूव और बाकी है वो लगभग मेरे ख्याल से 1-1.5% का मूव है जो जो आना अभी और बाकी है। इसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि फिर मेरे को सीधे ये गैप्स फिल होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर मुझे सीधे ये गैप फिल होते दिख रहे हैं, जो कि मार्केट में एक बड़ी गिरावट का संकेत कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से पुल बैक करता हूँ और इन गैप्स को फिल करता हूँ तो लगभग 4.5% 5% के गैप फिल्स और हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि डेली पैटर्न पे भी बेरिश इंडिकेशंस मिल रहे हैं और 1 घंटे के चार्ट पे इंट्राडे पैटर्न पे भी हमें बेरिश सिग्नल ही मिल रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात ज़रूर करेंगे। आज शाम को अपना इन्फ्लेशन डेटा आ जाएगा, उसको अच्छे से प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर ज़रा भी स्टिकी टाइप का कुछ डेटा आ जाता है, क्योंकि मार्केट सारे इंडेक्सेस अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ही चल रहे हैं, और अगर सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर सेंटिमेंट से स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल डेटा आएगा और इन्फ्लेशन डेटा भी सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि ठीक ठाक ही आना चाहिए। अगर किसी भी कारण से इन्फ्लेशन डेटा में एज़ पर एज़ पर व्यूज़ वैसा डेटा नहीं आता है तो बहुत तगड़ी तरीके से बिकवाली हो सकती है। और मिड कैप स्मॉल कैप में जो लोग भी फंस चुके हैं पीएसयूज में या हाई लेवल्स पे फंसे हुए हैं, तो आप लोग अपने जिस भी शेयर्स या स्टॉक्स को बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम उसके ऊपर आपको और वीडियोस शेयर कर सकें और उसके ऊपर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को इन्फॉर्मेशन के बाद रिगार्डिंग आप थोड़ा सा वीडियो के इन्फॉर्मेटिव पर्पज से आप स्टडी करने की कोशिश किया करिए। लेवल्स भी मैं देता ही जा रहा हूँ। लेवल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मार्केट क्यों इन लेवल्स पे जाने की संभावनाएं रखता है, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि क्योंकि टेक्निकली अगर बात करूँ तो क्लियरली बेयरिश सिम्टम्स हैं और यहाँ तक जाने के सिम्टम दिख रहे हैं। और अगर मैं न्यूज़ ड्रिवन बात करता हूँ, हो सकता है कल अच्छा डेटा आ जाए तो गैप अप हो जाए, ऊपर चला जाए, ब्रेकआउट हो जाए। तो हर तरीके से मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं कि 21,000 22,000 के लेवल को आपको 22,000 के लेवल को आपको संभाल के रखना है। देखिए 21,850 पे 10 लाख के आसपास कॉल राइटर हैं और यहाँ से देखिए पुट राइटर्स भाग रहे हैं। 22,000 के आसपास आप देखेंगे 950 पे 7.5 लाख, ठीक है, 800 पे 9.5 10, यहाँ देखिए सब पॉजिटिव ओवाई चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसी के अगेंस्ट पे इन तीनों लेवल्स पे अगर आप देखेंगे 800 से लेकर 22,000, इन सारी जगह पे आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा सब तरफ लोग भागते हुए दिख रहे हैं। 800 पे 15 लाख वर्सेस 24 लाख, ठीक है, 3.5 लाख वर्सेस 10 लाख, 9.5 लाख, 4 लाख वर्सेस 17 लाख, ऑलमोस्ट 62,000 वर्सेस 7.5 लाख, और 22,000 पे देखिए 1,70,000 वर्सेस 18 लाख, 17.5 18 लाख। तगड़ी तरीके की कॉल राइटिंग हो रखी है ऊपर के स्तर पे। तो ऊपर अगर मार्केट को 800 के ऊपर सस्टेन करना है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर अगर उसको सस्टेन करना है तो उसे अच्छा डेटा इन्फ्लेशन का आना चाहिए, इंडियन मार्केट का भी और यूएस मार्केट का भी कल। तभी ये एक साइडेड रैली आपको देगा, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट रिक्वायर्ड है, तभी ये ऊपर की तरफ जाने के इंडिकेशन मिलेंगे। वरना हो सकता है मार्केट, मैंने कल भी बोला था, एक ब्रॉडर रेंज में फंसा रहे, जैसा कि आज भी फंसा रहा। नीचे की तरफ सपोर्ट मिल जा रहा है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल जा रहा है। इन दोनों जगह पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट 800 के ऊपर, या आज क्योंकि 650 के नीचे वो आ चुका है, मार्केट क्लोजिंग दे चुका है निफ्टी में, तो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट 500 का स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, अगर 500 के नीचे जाता है तो एक बड़ी बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है 250 पॉइंट की। तो इस चीज़ को देखना ज़रूरी है कि अब ये रेंज कैसे प्ले करता है मार्केट। ठीक है, इस रेंज को कैसे प्ले करता है, ये मैंने रेंज आपको बताई है 250-300 पॉइंट की पोजिशनल ट्रेड पे। लेकिन अगर इंट्रा ट्रेड के बेसिस पे आप आवरली चार्ट पे स्टडी करते हैं तो मैंने आपको ये रेंज बता दी है कि ये दो टारगेट भी आपको आते दिख सकते हैं। ठीक है, ये लगभग कितने पॉइंट के होंगे, ये आपके होंगे 70-80 पॉइंट के, और ये जो पॉइंट हो सकता है 250-1.25% का डिप भी आ सकता है अगर कुछ ख़राब न्यूज़ आती है या ख़राब तरीके का डेटा इंडिया का आज इन्फ्लेशन डेटा अगर आ जाता है तो। ठीक है, सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हम 1 घंटे के चार्ट पे अगर बात करें, थोड़ा सा हम ड्राइंग्स हटाते हैं। क्लियर मैंने आपको बोला था
कि मार्केट में हो सकता है कि 45,800 के आसपास से मार्केट रिजेक्शन ले लेगा, और एग्जैक्टली वही होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी ने 45,800 के आसपास जाकर 20 के आसपास से ही डिविएशन ले लिया। आप देखेंगे 45,800 पे 56,000, मतलब वॉल्यूम 25 लाख का है, 1,10,000 OI खड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए क्या हुआ, सेम चीज़ मैंने बोली थी कि 45,000, मतलब ये जो कैंडल थी, ठीक है, मैंने बोला था कि ये बहुत ज़्यादा हो सकता है यहाँ तक जाए, वैसा हुआ ही नहीं। खुला मार्केट और खुलते ही वो नीचे आता हुआ दिख गया। आप पे देखिए 15 मिनट में हुआ क्या था। ये रही 9:15 की कैंडल, ठीक है। ये हाई लगाया 45,800 752 का, और वहीं से इसने ज़बरदस्त तरीके से एक रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन कैंडल बनी 20 के नीचे। अगर किसी ने ट्रेड करी होती, सिंपल सी लॉस शॉर्ट पोजीशन अगर लगाई होती किसी ने यहाँ पे, और ये स्टॉप लॉस भी रखा होता, तो वो देखिए कितना बड़ा उसको ट्रेड एक मिल चुका है। देखिए 15 मिनट में कितना अच्छा ट्रेड एक मिला था। ये सिंपल सा ट्रेड था। मैंने बोला था नीचे के स्तर पे, नीचे के स्तर पे मैंने बोला था ये 14,000 44,900। एक मिनट, मैं थोड़ा सा और इस पे 1 घंटे के चार्ट पे आता हूँ तो लेवल एग्जैक्टली मिल जाएंगे। ये है 44,000, 44,500 का लेवल मैंने बोला हुआ था। 44,500 पे सपोर्ट देख लेते हैं आपका। 42 लाख का वॉल्यूम है, 1,24,000 लोग खड़े हैं, तो ऑब्वियसली अभी अच्छा 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 सपोर्ट बना हुआ है। तो इसको आप स्ट्रांगली अभी भी मान के चल सकते हैं। डिपेंड करता है आज का डेटा अगेन कैसा आता है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है 44,500, ये जो रेंज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 500 एक बार निकल जाएगा तो फिर दिक्कत है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी अगर ब्रॉडर स्पेक्ट्स पे बात करें डेली पैटर्न पे, तो 44,500 के नीचे फिर बैंक निफ्टी एक गिरावट, जो मैंने बोला हुआ है टारगेट 44,000, मतलब 400-500 का पॉइंट, ये गैप फिल हो जाएगा। और अगर इसके नीचे भी चला जाता है तो फिर अगला इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट आ जाएगा 43,146, और फिर उसके नीचे फाइनली 42,000। तो ये मैं 3 टारगेट्स आपको बना के दिखा भी दे रहा हूँ। पहला टारगेट, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ले लेता हूँ, और ये रहा पहला टारगेट नीचे। अगर 44,500 निकलता है तो ये रहा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट रहा ये हमारा, और तीसरा टारगेट हमारा आता हुआ दिख जाएगा आपको ये 3 टारगेट आपको नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब तक 20 के ऊपर डेली पैटर्न पे कोई क्लोजिंग नहीं मिल जाती, आप लॉन्ग ट्रेड नहीं करोगे। क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। और सेम थिंग मैं 1 घंटे के चार्ट पे भी आपको ट्रेड बता रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बेरिश ट्रेड्स लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉन्ट्रा ट्रेड आप सपोर्ट पे थोड़ी बहुत प्ले कर सकते हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेरे लॉन्ग ट्रेड्स आप तभी प्ले करोगे जब 1 घंटे में आपको अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है और मार्केट एटलीस्ट 45,800 के ऊपर निकल जाता है। ये लेवल मैंने आपको दिया हुआ था कि इस लेवल के ऊपर आना मार्केट को ज़रूरी है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाता है 45,800 के ऊपर, फिर ही आप 1 घंटे में क्लोजिंग मिल जाती है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, तभी आप ऊपर की ट्रेड प्ले करोगे। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के अंदर मैंने लेवल दे दिया है। डेटा को ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल निफ्टी, फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में भी आज तगड़ी तरीके की बिकवाली आते हुए दिखी है। ये देखेंगे 7 फरवरी, ये देखिए क्या हुआ है। आज ये रहा 12 फरवरी। तो सिंपल सी चीज़ है, सभी चीज़ों में स्ट्रक्चर तो ब्रेकडाउन का ही दिख रहा है। अगर रिवर्सल आने हैं तो यहीं से आ जाने चाहिए। इन्फ्लेशन डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सपेक्ट्स पे बात कर लेता हूँ डेली पैटर्न पे। ओके, ये मैंने कहीं ट्रेड दी होगी लाइव ट्रेड्स वगैरह में, तो मैं ये हटा देता हूँ 1 मिनट। 6 अब मैं इस पे चार्ट पे बताता हूँ आपको क्या हो सकता है। इमीडिएट इमीडिएट मुझे दिख रहा है अगला टारगेट। इमीडिएट टारगेट मेरा यहाँ पे अगला टारगेट है वो ये रहेगा, और वो है हमारा 19,327 का। और फिर उसके बाद जो मेजर सपोर्ट आपका दिख रहा है मेरे को, वो दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा एग्जैक्टली 18,900। इसके नीचे फिर दिक्कत है, क्योंकि इसके नीचे अगर फिर निफ्टी गिरता है
अगर फिर निफ्टी इसके नीचे आता है तो फिर इमीडिएटली आपको ये 18,480 के आसपास का टारगेट एक दिख रहा है, 450 पकड़ लीजिए, 450 का एक टारगेट आता हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ। जब तक एक घंटे में डेली पैटर्न पे पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको 20 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती बॉलिंजर बैंड में, आप ट्रेड मत लो लंबी। और सेम गोज विद एक घंटा चार्ट के आसपास भी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक होना जरूरी है वॉल्यूम कैंडल के साथ। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है आप स्ट्रांगली सेल ऑन हाई की पॉलिसी ही रख के ट्रेड कर सकते हो। ये मैं इंट्राडे के हिसाब से, पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से बता रहा हूँ गाइज। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चेन का डेटा देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन बदलती रहती है, अगर आज डेटा अच्छा आ जाता है इन्फ्लेशन डेटा एज, तो हो सकता है कल गैप अप हो जाए या मार्केट फिर से ऊपर रिवर्स कर दे। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से समझ के चलनी होगी, ऑप्शन चेन देखना ज़रूरी है। और टेलीग्राम चैनल में भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं कि टेलीग्राम चैनल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो उसके थ्रू भी हम आपको रियल मार्केट में, हो सकता है कि हमने आपको आज बोला गैप डाउन है या बेरिश हो सकते हैं, साइडवेज टू बेरिश है, लेकिन डेटा अच्छा आ जाता है, गैप अप हो जाता है, तो ऐसा ना हो कि फिर आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्ले करो और हमारी वजह से कुछ आपको मेजर लॉसेस मिल जाए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहोगे या कमेंट्स में आप अपने वीडियोस के कमेंट में अपने किसी स्टॉक में फंस गए हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगोगे तो हम आपको शेयर करते रहेंगे और आपको रियल टाइम डेटा के हिसाब से अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि ऑप्शन चेन लगातार चेंज होती रहती है। और अगर मैं थोड़ा सा यूएस में आता हूँ, कल ही मैंने बोल दिया था स्ट्रक्चर बेरिश है, आज देख लीजिए क्या हुआ है। डेली एक घंटे का कैंडलस्टिक पैटर्न, मैं पहले एक दिन का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने कल भी बोला था कि कैंडलस्टिक के हिसाब से बेरिश सिम्टम दिख रहे हैं, डेटा पे डिपेंड करता है इन्फ्लेशन कैसे आता है। और आज का पूरा दिन अभी तक का देख लीजिए आप, ये क्या चल रहा है, डोजी की कैंडल्स बन के चल रही हैं। ये देखिए, वेट हो रहा है, शाम को इंडिया का डेटा है, देखते हैं कैसा होता है। अभी थोड़ी देर में 6 बजे के आसपास शंघाई खुल जाएगा, तो कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट आने की संभावनाएं हैं, लेकिन स्ट्रक्चर बेरिश दिख रहे हैं। मैंने टारगेट दे रखे हैं आपको नीचे के लिए 38,113, 38,540 ब्रेक होने के बाद 38,113 का पहला टारगेट दिया है, और फिर मैंने आपको डेली पैटर्न पे अगला टारगेट 37,160 का दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद जो मेजर करेक्शन लेवल्स मैंने दे रखे हैं वो ये रेंज दे रखी है 36, 3,337, 35,687 के बीच में। ये सारे इंडेक्स अपने आप को अच्छा खासा करेक्ट कर लेंगे। लगभग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी होता है 7.5 से 8% का एक डिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर डेटा एज पर व्यूज़ नहीं आता है और इन्फ्लेशन डेटा खराब आ जाता है यूएस का, तो बहुत बड़ा संकट या बिकवाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि सारे इंडेक्सेस हाई पे खड़े हैं। यूएस स्टॉक्स हाई पे चल रहे हैं सारे, नैस्डैक ऑल टाइम हाई, एस&पी देख रहे हैं आप लगातार 2 दिन से 5,000 के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। तो और ये अपने आप में एक अच्छे संकेत हैं, बट अगर इन्फ्लेशन डेटा एज पर मार्केट सेंटिमेंट्स नहीं आता है और इकोनॉमिक डेटा जो वीक है इस हफ्ते उस तरीके से डेटा अच्छा नहीं आता, तो काफ़ी कुछ रिवर्सल्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मेरे ख्याल से मैंने अपनी इस वीडियो में काफ़ी कुछ आपको हर तरीके से कवर कर लिया है। वॉक्स को ध्यान रखिएगा, इंडिया विक्स को ध्यान रखिएगा, वॉलेटिलिटी को ध्यान रखना। आपको सिंपली ये चीज़ें समझ के चलनी है कि जब भी आप ट्रेड प्ले कर रहे हो तो आवरली ट्रेड प्लान कर रहे हो या 15 मिनट के चार्ट में ट्रेड कर रहे हो, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को समझना ज़रूरी है। कि ज़रूरी नहीं है आपको टेक्निकली दिख रहा है कि मार्केट ऊपर कैंडल बना रहा है, लेकिन आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि मार्केट सेंटिमेंट वीक है। ये कैंडल देख के सपोर्ट पे बाय करके यहाँ से निकलना इतना ईजी नहीं होता है। ये कहने के लिए बहुत आसान होता है कि भाई यहाँ बाय कर लिया, फिर ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना ज़रूरी है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का क्या है, क्या करना चाह रहा है मार्केट। और लगातार आप देखेंगे कितना एग्जैक्ट प्यारा लेवल बैंक निफ्टी ने 15 मिनट में फॉलो किया था, आप देख रहे हैं। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि 45,800 ये लेवल था। जैसे ही वो 46,000 देख रहे हैं, 46,150 के आसपास जैसे जा रहा है गिर जा रहा है। और ऐसा ही कुछ होता हुआ आज भी 12 फरवरी को दिखा है। हुआ क्या है देखिए, सीधे 45,000 750 से ही मैंने बोला था रिवर्सल आ सकता है। एक घंटे में 20 के आसपास से थोड़ा सा ऊपर जाके तुरंत वहीं से फॉल आ गया और 44,500 44,600 के लेवल तक को टच करता है। 600 के लेवल से फिर वापस से अपने आप को होल्ड करता है। लेट्स सी अब कल क्या होता है। आई गेस आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी प्रकार के स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो प्लीज़ अपना
कमेंट हमें शेयर कर दीजिएगा। स्टॉक में फंस गए हो, किसी स्टॉक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या किसी भी नए इंडिकेटर की जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ दीजिएगा। और हमें अच्छा लगता है आपको एनालाइज करके चीज़ें बताना। और आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।